This call is now सामवेद being मैम। recorded. मैम कौन सी सामवेद। कौन सी शाखा से? तलवकार ब्राह्मण। तल्लवकार ब्राह्मण। ठीक है। और किन किन नामों से जाना जाता है केन उपनिषद को? मैम ब्राह्मणी उपनिषद, ब्राह्मण उपनिषद, तल्लवकार उपनिषद। बहुत बढ़िया। और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? 34 मैम। ठीक है, चलिए हम देखते हैं केनोपनिषद का परिचय। सामवेद की तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है केनोपनिषद। इनका अन्य नाम जो है जैमिनीय उपनिषद, ब्राह्मण उपनिषद और तलवकार उपनिषद, इन नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से? जैमिनीय उपनिषद, ब्राह्मण उपनिषद और तलवकार उपनिषद। इसमें जो खंड है, खंड जो है 4 है, अर्थात खंडों को यहाँ पर अध्यायों को खंड कहा गया है। तो उनकी संख्या कितनी है? 4 खंडों में डिवाइड है केनोपनिषद। मंत्रों की संख्या यहाँ पर बताई गई है 34। 10 मुख्य उपनिषदों में द्वितीय क्रम का उपनिषद है केनोपनिषद। इसकी विषय वस्तु जो है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे परम ब्रह्म तत्व, आत्म अर्थात स्वयं, और मन को किस प्रकार से हम जान सकते हैं, उसका साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, सत्य की अंतर्दर्शी अनुभूति। ठीक है। फिर यक्ष के उपाख्यान की शिक्षा यहाँ पर जो बतलाई गई है, सत्य की अंतर्दर्शी अनुभूति अर्थात जो ब्रह्म है ना, जो सत्य है, उनको हम कैसे जान सकते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, उनका साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। प्रथम और द्वितीय खंड में गुरु और शिष्य की प्रथा द्वारा, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्रेरक सत्ता का वर्णन किया गया है। अर्थात यह जो जगत है, यह संसार है ना, किसकी सत्ता पर डिपेंड है या किसकी शक्ति से कार्य करती है। ठीक है। तो इन प्रश्नों को लेकर जो है गुरु और शिष्य के बीच में संवाद हो रहा है प्रथम और द्वितीय खंड में। फिर तीसरे और चौथे खंड में देवताओं में घमंड अर्थात देवताओं को जो है अभिमान हो जाता है, तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए जो है ब्रह्म यक्ष के रूप में आते हैं। तो इसका उल्लेख जो है तीसरे खंड में किया गया, और वहीं चौथे खंड में ब्रह्म तत्व ज्ञान का संपूर्ण वर्णन किया गया है कि ब्रह्म है क्या और उनको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, किन संकेतों के माध्यम से हम ब्रह्म को जान सकते हैं। तो ये जो है हमारी विषय वस्तु है। टोटल खंड अर्थात टोटल अध्याय जो है केनोपनिषद में 4 है, 4 पार्ट में डिवाइड है। अब देखते हैं इस उपनिषद के आरंभ में यह वाक्य आता है। कौन सा वाक्य आता है? ओम केनेसितम पतति प्रेषितम मनः। अर्थात इसमें केन, केन का अर्थ होता है किसके द्वारा। यहाँ पर जो है प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है। शिष्यों के द्वारा गुरु से प्रश्न किया जा रहा है कि यह संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन इस संसार को चलाता है, जो हमारे मन वाणी चक्षु जो है वो किसकी शक्ति से कार्य करते हैं। ठीक है। तो किसके द्वारा यहाँ पर आ रहा है प्रश्न, किसके द्वारा। ठीक है। तो इस शब्द का विवेचन हुआ है, अर्थात इस शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, इसलिए इस उपनिषद का नाम जो है केनोपनिषद पड़ा या केनोपनिषद कहा गया। वैसे ही ईशावास्योपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद कैसे पड़ा, बताइए आप लोग। मैम वो मैम वो उसमें है ना उसके स्टार्टिंग जो के ईशा मंत्र पहला में वाक्यम। था वो श्लोक है, शुरुआत में। एक एक करके, कोई भी एक करके बोलिए। सर्वम से लिया गया है। उसका जो मंत्र है उसका प्रथम वाक्य ही है ओम ईशावास्य मिदम सर्वम। इस मंत्र का जो है पहला वाक्य ईशावास्य मिदम है, इसलिए उसका नाम ईशोपनिषद पड़ा। उसी प्रकार इसमें भी पहला मंत्र जो है ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मना, अर्थात किसके द्वारा, है ना, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, तो इसलिए इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद पड़ा। ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि प्रश्नों की शुरुआत कौन से उपनिषद से की गई है। ऑप्शन दिया रहेगा ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, मंडक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। क्या लगाएंगे आप लोग? केनोपनिषद। हाँ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो केन उपनिषद हमको पता है ना, अगर हम नहीं पढ़े हुए होते तो हम कौन सा ऑप्शन लगाते? प्रश्न उपनिषद। हाँ, प्रश्न उपनिषद में भी वहां पर जो है 6 ऋषियों के द्वारा प्रश्न किया गया है, लेकिन वहां पर कंडीशन रखी गई
कि आप जो शिष्य जो ऋषि हैं वो महर्षि से वहां पर क्वेश्चन करते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप पहले हमारे आश्रम में रहिए 1 साल तक, जो है सत्य तप और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, उसके बाद आपको प्रश्नों का जो है उत्तर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न किया जा रहा है और डायरेक्ट ही प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है ऐसा तो हम लगाएंगे केनोपनिषद। ठीक है, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है हमको कि प्रश्नोपनिषद था कि केनोपनिषद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम खंड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है शिष्य का गुरुदेव से प्रश्न, यानी कि जो शिष्य है वो गुरुदेव से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न करते हैं? ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राण प्रथमा प्रैति युक्तः, केने सिताम वाचमिमां वदन्ति चक्षु, श्रोत्र का उ देवो युनक्ति। ठीक है, अर्थात ओम केने सितम पतितम प्रेषितम, अर्थात किसके द्वारा प्रेषित हो मन, मन जो कि अंतःकरण है, अपने विषयों में जाता है, अर्थात अपने विषयों की ओर भागता है। मनः केन प्राणः, किसके द्वारा, केन प्राणः प्रथमा, ठीक है, किसके द्वारा श्रेष्ठ प्राण जो है चलता है, किसके द्वारा वाणी जो है, वाणी की क्रियाशीलता है, और कौन देव नेत्र एवं कर्ण को नियुक्त करते हैं। चक्षु श्रोत्र का उदेवो युनक्ति, अर्थात यहाँ पर जो है शिष्यों के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है कि किसके द्वारा जो प्रेषित हो मन, यानी कि प्रेषित हो अर्थात प्रेरित हो मन अपने विषयों की ओर जाता है, किसके द्वारा श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा वाणी की क्रियाशीलता है, अर्थात किसके द्वारा जो है हमारी वाणी को बोलने की शक्ति प्राप्त होती है, कौन देव नेत्र एवं कर्ण को नियुक्त करता है। तो गुरुदेव आंसर करते हैं, मन प्राण वाणी श्रोत्र एवं चक्षु सबका कारण जो है भूत ईश्वर परम तत्व है। ठीक है, अर्थात मन प्राण वाणी श्रोत्र चक्षु ये सब को चलाने वाले, इन सब को जो शक्ति प्राप्त होती है, उन सब का कारण जो है वो परम तत्व ईश्वर है। ठीक है, परम ब्रह्म है। नेक्स्ट मंत्र में यही बताया जा रहा है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो ह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, अर्थात जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। ठीक है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मनशो मनो, मन का भी मन है, यद वाचो हम वाचम स उ प्राणस्य प्राण, अर्थात जो प्राण का भी प्राण है, चक्षुषः चक्षु अतिमुच्य, जो चक्षु का भी चक्षु है, और प्राण से प्राण हो गया, वाचो हम वाचा, और जो वाणी का भी वाणी है, वही परम तत्व है। धीर लोग, अर्थात जो ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो लोग उसे जानकर मृत्यु के पश्चात अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है गुरुदेव बता रहे हैं कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, जो प्राण का भी प्राण है, चक्षु का भी चक्षु है, और वाणी का भी वाणी है, इन सब को जो शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, वो किससे प्राप्त होती है? परम तत्व ईश्वर से प्राप्त होती है। उनके सामर्थ्य से ही, उनकी शक्ति से ही प्रेरित होकर ये सब अपना कार्य करते हैं। और जो धीर लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी शक्ति को पहचान कर, उनके सामर्थ्य को पहचान कर, ठीक है, जो उनको जान लेते हैं, वो मृत्यु के पश्चात अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अमृत को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने जान लिया कि जो है श्रोत्र वाणी ये सबको शक्ति किससे प्राप्त होती है? ब्रह्म से प्राप्त होती है। सब उन्हीं की शक्ति से जो है कार्य करते हैं। अब उस ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, यत वाचानाभ्युदितं येन वाग्यभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि अमुपासते, अर्थात मन प्राण वाणी चक्षु और श्रोत्र के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। अर्थात हम जो देखते हैं कि सामान्य हमारे प्राण है, सामान्य चक्षु से जो है हम ब्रह्म को नहीं जान सकते, बल्कि वे सब जिसकी शक्ति से कार्य करते हैं
उसे ही ब्रह्म जानना चाहिए। अर्थात जो है हम सामान्य चीजों से जो हमारी शक्तियां हैं, है ना, हम सामान्य आंखों से, सामान्य कानों से, सामान्य वाक यानी कि जो हमारी वाणी है, हम बोलकर, सुनकर, देखकर ब्रह्म को नहीं जान सकते, अपितु वे जिसकी शक्ति से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? ब्रह्म से प्राप्त हो रही है। तो उस ब्रह्म को जानना चाहिए, जिसकी लोग उपासना करते हैं उसे नहीं। अर्थात यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम सामान्य वाणी से जिन चीजों को बोलते हैं, सुनते हैं, देखकर उनकी उपासना करते हैं, तो हम उनको ब्रह्म नहीं समझ सकते। शास्त्रों को पढ़कर हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। उनसे प्रेरित होकर जो शक्तियां कार्य करती हैं, उनको हमको ब्रह्म समझना चाहिए। ठीक है। मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, प्राण की चेष्टा, चक्षु एवं श्रोत शक्ति, इसे ही तू ब्रह्म जान, यानी कि इनके पीछे जो शक्ति कार्य कर रही होती है, उनको ही हमें ब्रह्म समझना चाहिए। क्लियर है ये? मेरी आवाज आ रही है? ब्रह्म का स्वरूप क्लियर है? आगे बढ़े। मैम इसे ही तो ब्रह्म ज्ञान से मतलब क्या है? मतलब उनकी शक्तियों को ही आप ब्रह्म समझिए। ठीक है। मैं अभी आप लोगों से बोल रही हूँ, तो ये बोलने की शक्ति मुझे किससे प्राप्त हो रही है? ब्रह्म से प्राप्त हो रही है। ये मेरे मेरे खुद की शक्ति नहीं है। मेरे शरीर में जो भी चीजें, मेरे शरीर का जो भी निर्माण हुआ है, चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता, ये सब परमात्मा की ही देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो वो जो शक्तियां कार्य कर रही हैं, उन शक्तियों को ही हमें ब्रह्म समझना चाहिए, क्योंकि हम जो है सामान्य चीजों से ब्रह्म को नहीं जान सकते, है ना, ब्रह्म को नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं अब हम द्वितीय खंड पर। इस तरीके से हमारा प्रथम खंड समाप्त हुआ। प्रथम खंड में हमने देखा कि ब्रह्म क्या है, कैसे उनकी शक्तियां कार्य करती हैं, ब्रह्म किसको समझना चाहिए, ठीक है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ये हमने देखा प्रथम खंड में। अब हम द्वितीय खंड में देखेंगे कि ब्रह्म को कौन जान सकता है और कौन नहीं जान सकता, उनको जानने के क्या क्या उपाय बताए गए हैं। तो ये बताया गया है द्वितीय खंड में। देखते हैं हम। न जानने वाले के लिए ब्रह्म, अर्थात जो ये समझते हैं कि हम ब्रह्म को नहीं जानते, वही जो है एक्चुअल में ब्रह्म को जान पाते हैं। और जानने वालों के लिए ब्रह्म जो है अविज्ञात है। न जानने वालों के लिए विज्ञात है, अर्थात वे एक्चुअल में ब्रह्म को जानते हैं, और न जानने वालों के लिए अविज्ञात है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं आचार्य सुख का। ठीक है, जो राजा जनक जी के पास जाते हैं उनसे पूछने की ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है ना, योग वासिष्ठ में हमने पढ़ा है। वो ब्रह्म के कारण सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन राजा जनक जी बोलते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आपको केवल अपने भ्रम को दूर करना है। तो वो समझते हैं कि मैं नहीं जानता, एक्चुअल में वही ब्रह्म को जानते हैं। और जानने वालों को, अर्थात जो थोड़े बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ा सा शास्त्रों को अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और वो क्या समझते हैं कि हम ब्रह्म को जानते हैं, हम हमारे पास सारी शक्तियां हैं ब्रह्म को जानने की। एक्चुअल में वही जो है ब्रह्म को नहीं जान पाते। तो यही यहाँ पर बताया गया कि न जानने वालों के लिए ब्रह्म जो है विज्ञात है, अर्थात वे जानते हैं, और जानने वालों के लिए अविज्ञात है, और वो नहीं जानते, केवल ढोंग करते हैं कि हम जान गए हैं। ठीक है। अब ब्रह्म को जानने का उपाय क्या है? तो ब्रह्म को जानने का जो उपाय है वो बताया गया है प्रतिबोध। प्रतिबोध अर्थात संकेतों के माध्यम से जो है हम ब्रह्म को जान सकते हैं। अभी हम तृतीय खंड में जो है स्टोरी देखेंगे, वहां पर संकेत बताए गए हैं कि किस तरीके से हम ब्रह्म को जान सकते हैं। ठीक है, तो संकेतों के माध्यम से ब्रह्म को जानना चाहिए। ठीक है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते अमृतम। ठीक है, ये 2.4 हो जाएगा। ठीक, और ये 2.5 चौथे नंबर का और पांचवें नंबर का मंत्र है। देखते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, अर्थात उपयुक्त प्रतिबोध के माध्यम से, उपयुक्त प्रतिबोध अर्थात उपयुक्त संकेतों से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अर्थात संकेतों के माध्यम से जो ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है, हम संकेतों के माध्यम से ब्रह्म को जान पाते हैं।
ठीक है, उसे ही हम वास्तविक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि अमृत स्वरूप मतम अमृत अमृतत्वम ही विन्दते, अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त करता है। अंतर्यामी परमात्मा से परमात्मा को जानने की शक्ति प्राप्त करता है। आत्मना विन्दते वीर्यम, ठीक है, अंतर्यामी परमात्मा से परमात्मा को जानने की शक्ति प्राप्त करता है। विद्या ज्ञान से अमृत रूप परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है। विद्या विन्दते अमृतम। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी ऊपर ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि जानने वालों के लिए ब्रह्म विज्ञात न जानने वालों के लिए ब्रह्म विज्ञात है और जानने वालों के लिए अविज्ञात है। ठीक है, तो परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए जो ज्ञान रूपी शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, वो शक्तियां हमको किससे प्राप्त होती हैं? अंतर्यामी परमात्मा से मिलती है मनुष्य को। मंत्र में विद्या से अमृत रूप परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात मंत्रों के माध्यम से भी जो है विद्या को ग्रहण करते हैं और अमृत रूप परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ये जो सीक्वेंस बताया गया है कि किस तरीके से हमको परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। सबसे पहले हमको प्रतिबोध यानी कि आत्मज्ञान होगा संकेतों के माध्यम से। जब आत्मज्ञान हो जाएगा हमको तो उससे आत्मबल की प्राप्ति होगी। आत्मबल की प्राप्ति होने से हमको आत्मविद्या की प्राप्ति होगी और जब आत्मविद्या की प्राप्ति हो जाएगी तो आत्मा रूपी अमृत स्वरूप जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ संकेत हमको मिलते जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने साधना जो ध्यान साधना है या योग की जो साधना है, हम उस मार्ग पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमको जो है सही गलत का ज्ञान होने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि आत्मज्ञान अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार जैसे जैसे धीरे धीरे हमको होते जाता है, हमको आत्मबल मिलते जाता है। आत्मबल जैसे मिलता है हमको आत्मविद्या आने लगती है, अर्थात हमारे ज्ञान में वृद्धि होने लगती है। और जब हमारा ज्ञान बढ़ते जाता है धीरे धीरे तो हम जो है आत्मा रूपी अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। और ये भी कब होगा हमको? जब ईश्वर की कृपा होगी तभी हमको प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़े नेक्स्ट मंत्र पर। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2.5 5वां नंबर का मंत्र यहाँ पर बताया जाए कि अब हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म तत्व को जान लिए है ना। अब उसका जो बताया गया है कि उसका विवरण किस तरीके से हमको प्राप्त होगा, कैसे हम उसको पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है यह अवेदित, यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, न चेत अवेदित महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेत्य अस्मात् अलोकात् अमृता भवन्ति। यह चेत वेदित, ठीक है, यह चेत अवेदित। यदि ब्रह्म को इस जन्म में जान लिया तो सत्य है, नहीं जाना तो महान विनाश है। ठीक है, अब इस यदि ब्रह्म को इस जन्म में जान लिया, आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य योनि है हमको बड़ी जो है कड़े प्रयास करने पड़ते हैं ना, दुर्लभ से हमको प्राप्त होता है, यानी कि मनुष्य योनि प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ बताया गया। ठीक है, तो अब हमको मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है तो उस जो शरीर हमको मानव रूपी शरीर प्राप्त हुई है तो हमको इसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग कैसे करेंगे? ब्रह्म को जानने में, उनकी उपासना करने में, उनका पूजन वंदन करने में, उनका भजन कीर्तन में। तो ये जो जीवन प्राप्त हुआ है तो हम उस जीवन को सदुपयोग करें, है ना, उसको जो है परम तत्व को जानने में लगाएं। तो वही बोला जा रहा है कि यदि आप अपने जीवन में ब्रह्म को जान लेते हैं तो आपका जो जीवन है वो सार्थक हो जाता है। और अगर नहीं जाने तो महान विनाश की ओर आप जाते हैं। महान विनाश की ओर अर्थात बार बार जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते जाएंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु आपकी होगी, बस आपका जो है शरीर चेंज होगा लेकिन आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया कि यदि आप ब्रह्म को जान लेते हैं तो आपका जीवन जो है सफल है, सत्य है, और अगर नहीं जाने तो महान विनाश की ओर जाते हैं। उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक तत्व प्राणी में परमात्मा को व्याप्त जान इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाता है। अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो योगी होते हैं, वो प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक प्राणी में परमात्मा को व्याप्त जानते हैं। अर्थात
वो समझते हैं कि वो ये जान लेते हैं कि सभी प्राणियों में परमात्मा का वास है। इस संपूर्ण चराचर संसार में, जगत में परमात्मा का ही वास है। जो इसको जान लिया वो इस लोक से प्रयाण करके अर्थात मुक्त होकर मृत्यु रूपी सागर को पार कर अमर हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो जीवन हमको प्राप्त हुआ है उसको ऐसे ही भोग विलास में नहीं जो है गंवाना चाहिए। थोड़ा समय भगवान के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही तो हम इस धरती पर आए हैं। उनकी कृपा से ही तो हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है सब उनकी इच्छा से ही तो प्राप्त हुआ है ना। तो जो कुछ भी है हमारे पास उनका धन्यवाद करते हुए, उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए भगवत कर्म में, अच्छे कार्यों में अपने जीवन को लगाना चाहिए। ठीक है, और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, इस प्रकार से जो है हमारा द्वितीय खंड भी समाप्त हुआ। अब आते हैं तृतीय खंड में। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, तो प्रथम खंड में हमने ब्रह्म को जाना, ब्रह्म की शक्तियों को जाना, द्वितीय खंड और ब्रह्म के स्वरूप को देखा। द्वितीय खंड में जो ब्रह्म के संकेत हैं, हम कैसे जो है ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बिताना चाहिए, ये हमने देखा। अब हम जो है तृतीय खंड में यहाँ पर देखेंगे यक्षोपाख्यान, अर्थात यक्ष के द्वारा जो हमको उपदेश दिया गया है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस संसार में, इस लोक पर और समस्त लोकों पर जो है परमात्मा की ही शक्ति विद्यमान है, परम तत्व परमेश्वर की ही सत्ता जो है विद्यमान है। ठीक है, हमारे जीवन में जो भी हम सफलता प्राप्त करते हैं, जो भी हमको शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो सब परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही करते हैं। ठीक है, उनका ही जो है सब कुछ, उनकी ही महिमा हमारे जीवन पर व्याप्त होती है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि अभिमान कर बैठते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हम कर रहे हैं, सारी चीजों का कारण जो है हम ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम जो कर रहे हैं ईश्वर की कृपा से ही करते हैं। ठीक है, तो हम केवल जो है निमित्त मात्र होते हैं, बाकी सब जो होता है उन्हीं का खेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमको ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार एक बार क्या हुआ कि देवताओं और असुरों के मध्य जो है युद्ध हुआ। ठीक है, वो भी ईश्वर की मर्जी ही थी, उन्हीं वो जो है सारी लीला वही कर रहे थे। अब देवताओं और असुरों के मध्य जो है युद्ध हुआ, तो जो है देवता जीत गए। ठीक है, और देवताओं को जीतने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ईश्वर की शक्ति से हुई। ठीक है, ईश्वर के माध्यम से ही जो है देवता असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि सारा कुछ तो जो है भगवान जी करते हैं और देवता केवल निमित्त मात्र रहते हैं, निमित्त मात्र होते हैं ना। पर देवताओं को ये ध्यान बिल्कुल नहीं रहता, वो अपने विजय में इतने ही उसमें डूब जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये सब जो है भगवान की कृपा से हुआ है, और स्वयं पर अभिमान करने लगते हैं कि हाँ, हमने उस असुर को ऐसे मारा, वैसे लड़ाई किया, उस पर ऐसे तलवार चलाया। इस तरीके से सब जो है अभिमान करने लगते हैं, यानी कि विजय प्राप्त किया हमने अपनी ही शक्ति के माध्यम से। ठीक है, तो वहां पर जो है अब सब सभा लगती है। अब विजय तो प्राप्त कर लिए, विजय प्राप्त करने के पश्चात सभा होती है, वहां पर पार्टी शार्टी होती है। ठीक है, सब देवता जो है मिलकर वहां पर पार्टी वार्टी करते हैं और अपनी शक्तियों का जो है बखान करते हैं कि मैंने इस देवता को इन असुरों पर ऐसे प्रहार किया, इस तरीके से अपने जो है बल को, पराक्रम को दिखाया। इस तरीके से वहां पर करते हैं। तो वहां पर जो है ब्रह्मदेव सारी लीलाएं देख रहे होते हैं, समझ जाते हैं कि इन देवताओं को जो है अभिमान हो गया है। तो अभिमान हो गया है तो ये जो है अपने ही पतन का कारण स्वयं बन जाएंगे, अपना ही विनाश कर लेंगे, है ना। क्योंकि अभिमान जो है हमको ले डूबता है, इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर जो है यक्ष ब्रह्म भगवान जो है वो यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं, यक्ष के रूप में प्रकट होकर उनकी परीक्षा लेने आते हैं। ठीक है, तो वहां पर प्रकट होते हैं। तो जब प्रकट होते हैं अपने विशाल स्वरूप में, तो सभी देवता देखकर जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारे सामने जो है ये कौन आ गया है, कौन आकर खड़ा हो गया है। वे उनको पहचान नहीं पाते। ठीक है, यानी कि वो उनको नहीं पहचान पाते कि ये जो है ब्रह्म है।
तो वहाँ पर जो है सभी निर्णय करते हैं कि हम जो है उनको जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कौन है यहाँ पर जो हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। ठीक? तो सबसे पहले वहाँ पर जो है देवता विचार-विमर्श करते हैं और सबकी सहमति से सबसे पहले वहाँ पर अग्निदेव को भेजा जाता है कि अग्निदेव आप जाइए, आप तो परम तेजस्वी हैं, सभी वेदार्थ के ज्ञाता हैं, समस्त जात पदार्थों को जो है जानते हैं। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं जान पाते, ठीक है? तो वहाँ पर देवता जो है अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप जाइए और पता लगाकर आइए, ठीक? तो अग्निदेव जाते हैं वहाँ पर यक्ष का पूरा पता लगाने की वो कौन है, ठीक है? तो वहाँ पर बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है, मैं जाता हूँ पता लगाने के लिए। फिर अग्निदेव जाते हैं और उसके बाद उनके सामने जाकर खड़े होते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं? ठीक है? तो अग्निदेव जब पूछते हैं तो यक्षदेव भी बोलते हैं, मैं कौन हूँ ये तो मैं बाद में बताऊँगा, आप पहले बताइए कि आप कौन हैं? अग्निदेव वहाँ पर जो है उनको गुस्सा आ जाता है कि अच्छा जो सारा संसार मुझे जानता है और ये मुझसे ही प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। फिर वो एकदम क्रोध होकर उत्तर देते हैं कि मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, लोग मुझे जातवेदा के नाम से जानते हैं। तो फिर बोलते हैं यक्षदेव अच्छी बात है कि आप अग्निदेव हैं, ठीक है आप अग्निदेव हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तब अग्निदेव को और ज़्यादा क्रोध आ जाता है कि अच्छा ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इनको बताता हूँ। फिर अग्निदेव बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं सामर्थ्य रखता हूँ इस पूरे संसार को जलाकर भस्म करने की, इतना सामर्थ्य है मुझ में। तो फिर यक्षदेव बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, ठीक है एक तिनका देते हैं उनके सामने रख देते हैं और बोलते हैं कि आप इस तिनके को जो है जलाकर दिखाइए तो मैं आपकी शक्ति को पहचान जाऊँगा करके। तो फिर उसमें वहाँ पर अग्निदेव जो है वो और जो है क्रोधित हो जाते हैं कि मतलब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, जो मैं सामर्थ्य रखता हूँ पूरे संसार को जलाने की और ये मुझको तिनका दिखाकर बोल रहे हैं कि आप इसे जलाकर दिखाइए। फिर अग्निदेव जो है पूरी शक्ति लगा देते हैं उस तिनके को जलाने की, लेकिन वो प्रयास करते ही रह जाते हैं और वो तिनका जो है वहाँ से हिलता भी नहीं है, ठीक है? जलना तो दूर की बात है। इसके बाद जो है थक हार कर अग्निदेव जो है वापस चले जाते हैं कि मैं इनको नहीं जान पाया कि ये कौन है, ठीक? उसके बाद वहाँ जाते हैं और देवताओं को बताते हैं ऐसा-ऐसा वहाँ पर हुआ करके। अब सब निर्णय लेते हैं कि अब किसको भेजा जाए। फिर आती है वायुदेव की पारी। वायुदेव को बोला जाता है, हे मातृसभा आप जाइए, जाकर पता करिए कि ये जो यक्ष हैं वो हैं कौन? वास्तव में कौन है ये? तो फिर वायुदेव जो हैं बड़े इतराते हैं, अच्छा अग्निदेव से तो कोई भूल हुई होगी, तभी वो पता नहीं कर पाए। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं तो आसानी से पता कर लूँगा। अब बढ़िया इतराते हुए गए वायुदेव वहाँ पर। वायुदेव गए तो फिर यक्षदेव बोलते हैं कि आप कौन हैं? वायुदेव फिर बड़े क्रोधित वो भी हो जाते हैं, तमतमाकर बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? यक्षदेव बोलते हैं नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता करके। वायुदेव बोलते हैं कि मैं वायुदेव मातृसवा हूँ, जो इस संसार को जो है क्या करने की शक्ति रखता हूँ? पूरे तूफान से उड़ाने की शक्ति रखता हूँ, ठीक है? इस तरीके से वे वहां पर बोलते हैं। अगर मैं अपने वायु को रोक लूं तो सारे संसार जो है वो मृत समान हो जाए, सबके समान हो जाए, ठीक है? सभी की जो प्राण वायु है मेरी ही कृपा से चलती है। तो फिर यक्षदेव बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप अब इस तिनके को उड़ाकर दिखाइए तो मैं आपकी शक्ति को जान जाऊं कि आप वायुदेव हैं करके, ठीक है? तो अब वायुदेव जो है वहां पर वो भी अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, लेकिन उस तिनके को उड़ा भी नहीं पाते। फिर वो भी थक हार के वापस चले जाते हैं। वो भी अपना सारा वृतांत सुनाते हैं कि ऐसा-ऐसा वहाँ पर हुआ, मैं तो उनको नहीं जान पाया। उसके बाद अब बोलते हैं कि अब कौन जाएगा? फिर आती है इंद्रदेव की पारी। इंद्रदेव को सभी जो है प्रार्थना करते हैं कि अग्नि और वायुदेव तो जो है पूरे तरीके से जान नहीं पाए, असफल होकर लौटे। इसलिए हे देवराज इंद्र, अब इस कार्य के लिए आपको चुना जाता है। आप जाइए और आप पता करके आइए कि कौन है। तो इंद्रदेव बोलते हैं ठीक है बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ और पता करके आता हूँ। तो वायु और अग्निदेव से भी ज्यादा अभिमान इंद्रदेव को रहता है, ठीक है? तो इंद्रदेव जैसे ही जाते हैं तो जो यक्ष देव हैं वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अर्थात उनसे ना तो प्रश्न करते हैं ना ही कुछ बोलते हैं,
वो जैसे ही आते हैं सीधे वो अंतर्धान हो जाते हैं। इंद्र में, क्योंकि इंद्रदेव को ज्यादा ही अभिमान था, इसलिए उन्होंने ना ही उनसे वार्तालाप किया, ना ही कुछ बोलने का उनको मौका दिया। ठीक है, उसके बाद इंद्रदेव जो है वहां पर खड़े ही रहते हैं, वहां से वो वापस नहीं जाते देवताओं के पास कि क्या बोलते हैं मैं वहां पर गया था और वहां पर बताने के लिए कि जो देव है वो तो अंतर्ध्यान हो गए, वहीं पर ही वो खड़े खड़े सोचते रहते हैं। ठीक है, फिर उसी जगह पर जहां पर यक्ष अंतर्धान होते हैं वहीं पर जो है उमा देवी प्रकट हो जाती है, हिमांचल कुमारी अर्थात हिमालय की पुत्री रहती है, वो प्रकट होती हैं। तो वहां पर इंद्रदेव जो है उनके पास जाते हैं और फिर वहां पर उनसे पूछते हैं कि कृपा करके करुणा में परम ब्रह्म पुरुषोत्तम ने क्या बोलते हैं, वे प्रार्थना करते हैं कि आपको प्रकट किया है हे उमा देवी, आप मुझे बताइए कि जो यहाँ पर यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे वो कौन है। ठीक है, तो फिर उमा देवी जो है बोलती हैं, वो बताएंगी कि वो कौन थे, वो कौन से खंड में बताएंगी, चौथे खंड में बताएंगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है यक्षोपाख्यान होता है। ठीक है, जो ब्रह्मदेव है यक्ष का रूप धारण करके आते हैं और देवताओं के अभिमान को तोड़ने के लिए उनकी परीक्षा लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक बार उस ब्रह्म ने देवताओं को माध्यम बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, अर्थात उनको माध्यम बनाया और उनको शक्ति प्रदान करते हुए जो है उनको विजय प्राप्त कराई असुरों पर। इस विजय से देवताओं को अभिमान हो गया कि असुरों पर विजय प्राप्त करने वाले वे स्वयं हैं, उनको अभिमान हो गया। ठीक है, तब ब्रह्म ने उन देवताओं के अहंकार को जानकर उनके सम्मुख यक्ष के रूप में अपने आप को प्रकट किया, यक्ष के रूप में उनके सामने आए और बारी बारी से उनकी जो है परीक्षा लिए। तो सबसे पहले आते हैं कौन, अग्निदेव। अग्निदेव को यहाँ पर जातवेदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो समस्त इंद्रियों का प्रतीक है। वायुदेव, वायुदेव को मातृशवा कहा जाता है, ये भी इंद्रियों के ही प्रतीक है। इंद्र, इंद्र को कहा जाता है मघवन, ये मधवन लिखा हुआ है, ये हो जाएगा मघवन। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ देव, जीवात्मा का प्रतीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अग्निदेव को किस नाम से पुकारा जाता है, वायुदेव को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अग्निदेव को जातवेदा कहा गया है, वायुदेव को मातृशवा और इंद्रदेव को मघवन। और ये जो है तीनों ही श्रेष्ठ देव हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है यक्ष को जानने की कोशिश करते हैं, वहां पर वो जानने के लिए जाते हैं। और सबसे श्रेष्ठ बोला जाए तो इंद्रदेव, क्योंकि इंद्रदेव ने उन्होंने यक्ष का अर्थात ब्रह्म का जो है समीप से दर्शन किया था। ठीक है, जब वे समीप से दर्शन किए अर्थात वहां पर अंतर्धान होते हैं तो वहां पर बिजली सी जो है प्रकाश उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो समीप से इंद्रदेव ने दर्शन किया है ब्रह्म का, इसलिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे सामान्य रूप में बोला जाए तो तीनों ही श्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ बोला जाए तो इंद्रदेव है। फिर इंद्रदेव को हेमावती उमा देवी जो कि बुद्धि का प्रतीक है, उन्होंने बताया कि यक्ष ही ब्रह्म है और आप लोग जो है आप लोगों को अभिमान हो गया था, इसलिए आपके अभिमान को तोड़ने के लिए जो है वहां पर यक्ष ब्रह्म जो है यक्ष के रूप में आते हैं। ठीक है, तो यह तीनों देव ही श्रेष्ठ हैं और इंद्र ने ब्रह्म का समीप से दर्शन किया, इसलिए इंद्र जो है सर्वश्रेष्ठ देव है। क्लियर है? ये समझ में आया सभी को तृतीय खंड? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम चतुर्थ खंड पर। अब यहाँ पर पूरे रूप से जो है ब्रह्म के स्वरूप को बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि परम ब्रह्म परमात्मा तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर परम ब्रह्म परमात्मा को क्या कहा गया है? तद्वन कहा गया है। तद का अर्थ होता है भजनीय और वन का अर्थ होता है रस, अर्थात उपासना करने योग्य जो देव हैं उन्हें हम तद्वन कहते हैं या ब्रह्म के नाम से जानते हैं। जीव ब्रह्म को जानने के बाद प्राणी मात्र का प्रिय हो जाता है। ठीक है, अर्थात जीव जब है ब्रह्म को पूरे तरीके से जान लेता है, अच्छे से जान लेता है, तो वो सभी प्राणी मात्र का प्रिय हो जाता है। ठीक है, कोई भी उससे बैर भाव नहीं रखता, चाह कर भी उससे दुश्मनी नहीं कर सकेगा, शत्रु का बैर भाव नहीं रख पाएगा। ठीक है, सभी के लिए वो जो प्रिय हो जाता है जिसने ब्रह्म को जान लिया है। अब हम देखते हैं ब्रह्म की उपस्थिति का जो आदि दैविक संकेत होता है।
तो यहाँ पर 2 संकेत बताए गए हैं, बिजली का चमकना और नेत्रों का झपकना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्म की उपस्थिति के जो आदिदैविक संकेत कौन कौन से हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, बिजली का चमकना और नेत्रों का झपकना। इन माध्यमों से जो है हम ब्रह्म की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, ब्रह्म स्वरूप को समझने के साधन, अर्थात हम ब्रह्म के स्वरूप को कैसे समझ सकते हैं, उनको जानने के क्या क्या उपाय हैं वो बताए जा रहे हैं। तो कौन कौन से वे साधन हैं, तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगिनी सत्यम आयतनम। तस्य तपो दमः कर्मेति, यानी कि तप, दम और कर्म, जब हम तीनों चीजों को फॉलो करते हैं तब हम ब्रह्म को जान सकते हैं। अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा कहें या ब्रह्म ज्ञान का नींव या ब्रह्म ज्ञान का जो आधार है, हम कैसे जान सकते हैं, तो तप के माध्यम से, दम के माध्यम से और कर्म के माध्यम से। तप अर्थात कष्ट सहन कर अशुद्धियों का नाश करना, दम अर्थात मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण करके या उनका दमन करके, और कर्म, कर्म कैसे होने चाहिए, निष्काम कर्म। ठीक है, तो जब हम हर प्रकार से द्वंद्वों को सहन करेंगे, तब करते हुए अशुद्धियों का नाश कर लेंगे, दमन अर्थात अपने मन व इंद्रियों को नियंत्रित कर लेंगे, संयमित कर लेंगे, और हमारे कर्म कैसे होंगे, निष्काम कर्म। जब हम इन तीनों चीजों को फॉलो करेंगे तब हम ब्रह्म को जान पाएंगे, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप को जान पाएंगे। ठीक है, तो ये बताया गया है ब्रह्म स्वरूप को समझने के साधन या किन माध्यमों से हम जो है ब्रह्म को जान सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तप, दम एवं कर्म के माध्यम से जो है हम ब्रह्म को जान सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है ब्रह्म ज्ञान की आयतन या इमारत। ठीक है, जो ब्रह्म ज्ञान का मुख्य आधार है वो क्या है, वेद और वेदांग से उत्पन्न सत्य, अर्थात जो वेद और वेदांगों में ब्रह्म को लेकर जो बातें कही गई हैं, जो शास्त्र निहित कर्म बताए गए हैं, जो कर्म करने को कहा गया है ना, जिनकी शक्ति से जो है ये चराचर जगत व्याप्त है, ये चराचर जगत जो है जिनकी शक्ति के माध्यम से चल रही है, जब हम उनको जान लेते हैं, उनकी सत्यता को जान लेते हैं कि वे सभी जगह सर्वत्र व्याप्त हैं, ठीक है, तो हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो ब्रह्म विद्या को इस स्वरूप में जान लेता है वह पाप से हटकर उत्तम स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म विद्या को जो जान लिया वो अपने समस्त पापों का नाश करके स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे हम कि ब्रह्म को चौथे खंड में तद्वन के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रह्म की उपस्थिति का आदि दैविक जो संकेत बताया गया है, 2 उपाय बताए गए हैं, बिजली का चमकना और नेत्रों का झपकना। और ब्रह्म स्वरूप को समझने का साधन, अर्थात ब्रह्म को हम किन माध्यमों से जान सकते हैं, तो तप, दम व कर्म के माध्यम से जो है ब्रह्म को जान सकते हैं। इतनी चीजें हमें चतुर्थ खंड में याद रखनी है। तृतीय खंड में हम देखेंगे कि वहां पर अग्निदेव को जातवेदा कहा गया है, वायुदेव को मातृशवा कहा गया है और इंद्रदेव को वहां पर मघवन बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा केनोपनिषद समाप्त हुआ। क्लियर है सभी को? किसी को कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। यस मैम। ठीक है मैम, जैसे क्वेश्चन आता है अगर कि ब्रह्म का नाम क्या है, तो वो यक्ष लिखेंगे या फिर वो जो आप बताए अभी तद्वन करके? हाँ, ब्रह्म किस नाम से प्रसिद्ध है तो तद्वन आएगा, और ब्रह्म किस रूप में जो है प्रकट हुए तो यक्ष आएगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए, और मैम, किसी ये की कोई वाला टॉपिक ब्रह्म स्वरूप को समझने के साधन जो है ना वो उसको समझा दीजिए। अच्छा, ब्रह्म स्वरूप को समझने के साधन, जैसे कि हम साधन पाद में पढ़ते हैं ना कि किस माध्यम से जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं या ईश्वर को, पुरुष को जान सकते हैं, अष्टांग योग, क्रिया योग, है ना, ये सब क्या हुए, हमारे साधन हुए। जब हम इनको फॉलो करेंगे तब जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया कि हम ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं, ब्रह्म तक पहुंचने के कौन कौन से साधन है, किस मार्ग से हमको होकर जाना पड़ेगा तब हम ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे। तो वो जो मार्ग बताया गया है, तप, दम और कर्म बताया गया है, अर्थात जब हम हर प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए अपने अशुद्धियों का नाश करेंगे,
है ना, अपने पापों का नाश करेंगे, अपने मन व इंद्रियों को संयमित करेंगे, नियंत्रित करेंगे। ठीक है, अभी हमारा मन कर रहा है, हमारा समय है पढ़ने का, लेकिन हमारा मन कर रहा है घूमने जाने का, तो हम अपने मन की बात ना सुन के हम उसको बोलेंगे कि नहीं, हमको अभी घूमने नहीं जाना है, अभी हमारे पढ़ने का समय है तो हम पढ़ेंगे, अभी हमारे भक्ति भजन करने का समय है तो हम भक्ति भजन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से उनको कंट्रोल करना है, उनके अनुसार नहीं चलना है। और कर्म, कर्म कैसे करने हैं? निष्काम कर्म, ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करने हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है, तो जब हम इन चीजों को, इन तीनों को फॉलो करेंगे, तब हम ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। जी मैम। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे 4 खंड दिए गए हैं केनोपनिषद में। प्रथम खंड में ब्रह्म की शक्ति के बारे में बताया गया है, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन मिलता है ना। द्वितीय खंड में हम जो है जानते हैं कि किन माध्यमों से ब्रह्म को जाना जा सकता है। तृतीय खंड में बताया गया कि जिन देवताओं को अभिमान हो जाता है ना, कि शक्तियां जो है उनको, अपनी ही शक्ति के बल पर वो जो है असुरों पर विजय प्राप्त कर पाए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो तो जो है ब्रह्मदेव यानी कि ईश्वर की, परमात्मा की शक्ति के माध्यम से विजय प्राप्त करते। तो उन अभिमान को तोड़ने के लिए ब्रह्म जो है यक्ष का रूप धारण करके आते हैं। और फिर चौथे खंड में उमा देवी बताती है ब्रह्म के स्वरूप को। तीसरे खंड में ही बता देती है कि यक्ष जो है वास्तव में ब्रह्म ही है, वो आप लोगों की परीक्षा लेने आए थे। फिर चौथे खंड में हम उन ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्राप्ति के क्या क्या साधन है, ये बताए गए हैं। क्लियर है अब? ठीक है, तो ऐसे आपको उंगलियों पर याद रखना है कि किस पे क्या बताया गया है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए आप झट से बना पाए। क्लियर? जी यस। अमिता जी। हाँ, चलिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। रेडी हैं आप लोग? टाइप करेंगे। चलिए, वायुदेव को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से पुकारा गया है? टाइप करें सभी। आंसर करेंगे सीमा जी। बहुत बढ़िया, सभी के अच्छे से आंसर आ रहे हैं। मातरिश्वा। हाँ, मातृश्वा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हाँ, ब्रह्म को जो जानने के साधन है कौन कौन से बताए गए हैं? टाइप करिए सभी, ब्रह्म प्राप्ति के साधन। आंसर करेंगे सुनीता जी। बहुत बढ़िया, साक्षी जी, प्रियंका जी। तप, दम, कर्म, 3। बहुत बढ़िया। अब बताइए जो ब्रह्म है उन वे किस नाम से प्रसिद्ध हैं? टाइप करिए सभी। बहुत बढ़िया। आंसर करेंगे साक्षी जी। चलिए, साक्षी जी लाइब्रेरी में है शायद। हाँ, मीनाक्षी जी आंसर करिए। कोई बात नहीं साक्षी जी। मैम तद्वन। बहुत बढ़िया। ठीक है, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किस खंड में किया गया है? टाइप करें। ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कौन से खंड में किया गया है? आंसर करेंगे। अशरफ जी आंसर करें। जो 4 कर रहे हैं वो ध्यान देंगे स्वरूप के बारे में। प्रथम खंड में, बहुत बढ़िया। चौथा श्लोक में से। बहुत बढ़िया अशरफ जी। प्रथम खंड होगा, चौथा खंड में नहीं। चौथा खंड में ब्रह्म प्राप्ति के आधार बताए गए हैं, साधन बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है। वायुदेव हो गया ना। अग्निदेव को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से उन्होंने अपना परिचय दिया था? आंसर करेंगे तरुण जी। बहुत बढ़िया, साक्षी जी, संतोषी जी, राधिका जी, अशरफ जी। तरुण जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, उमेश जी आंसर करें।
उमेश जी। जी सातवेदा। बहुत बढ़िया। यस। हाँ। ठीक है। और इंद्रदेव को अक्षिष्ट। किन नामों से जाना जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध हुए? टाइप करें सभी, आंसर करेंगे राधिका जी। मधुबन। बहुत बढ़िया। अच्छा, तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? इंद्र। बहुत बढ़िया। यक्ष उपाख्यान का वर्णन कौन से खंड में मिलता है? राधिका जी, अमिता जी, क्या टाइप कर रहे हैं आप लोग? चलिए अमिता जी आंसर करिए। यस मैम, या तृतीय खंड में है मैम यक्ष। तृतीय खंड में नहीं, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप लोग नोट्स बनाइएगा कौन से खंड में क्या क्या बातें कही गई हैं। चलिए, जो शिष्य के द्वारा गुरुदेव से प्रश्न कर रहे हैं उन प्रश्नों का वर्णन करिए। कौन बता सकते हैं क्या क्या प्रश्न किए गए उसमें? टाइप करिए और आंसर करेंगे संतोषी जी। जी मैम, पहला प्रश्न था कि किससे प्रेरित होकर हमारा जो मन है वो अंतःकरण मतलब अपने विषयों में जाता है। किससे प्रेरित होकर हमारा जो तंत्र है वो चलता है, किससे प्रेरित होकर हमारी जो वाणी है वो कार्य करता है, और किससे प्रेरित होकर हमारे जो नेत्र है और हमारे जो कर्ण है वो किससे प्रेरित होकर कार्य करते हैं। तो इन सभी का जो कारण है वो क्या है? उसके लिए बताया गया है कि जो ईश्वर की शक्ति है उसको बताया गया है। वो परम तभी तत्व ईश्वर है, ठीक है। जी। ठीक है। जो ब्रह्म को नहीं जानने वाले होते उनको क्या कहा गया है? टाइप करिए। जो ये समझते हैं कि हम ब्रह्म को नहीं जानते हैं उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? जो ना जानने वाले हैं उनके लिए सुनीता जी आंसर करें। मैम मुझे लेफ्ट होना है, मुझे जाना है मैम 5 बजे। मैम एक बार ओके ओके, क्वेश्चन कोई बताइए बात तो, नहीं। ना जानने जो वाले या ना जानने जानने वाले, वाले? ना जानने विज्ञात वाले, मैम। विज्ञात जो ना जानने जानते हैं वालों के कि हम्म विज्ञात नहीं, और जानने वालों के लिए अविज्ञात जो नहीं जानता। वेरी गुड। ठीक है। ब्रह्म को जानने के जो उपाय, जो संकेत बताए गए हैं वो दो संकेत कौन से हैं? टाइप करिए। ब्रह्म की उपस्थिति का आदि दैविक संकेत। बहुत बढ़िया, प्रियंका जी आंसर करेंगे। यस मैम, बिजली का चमकना और नेत्रों का झपकना संकेत बताए गए हैं। बहुत बढ़िया। कौन से खंड में इसकी चर्चा की गई है प्रियंका जी? मैम द्वितीय। बाकी सभी कौन सा खंड बोले? मैम द्वितीय। ना ना, मैम प्रथम। अच्छे से सोच। ना ना, चलिए ठीक है, आप मैसेज देखिए, आंसर करेंगे योगेश जी। मैम चतुर्थ खंड में है। हाँ, वहां पर सिर्फ वो प्रियंका जी द्वितीय खंड में बोला गया है कि हम प्रतिबोध के माध्यम से यानी संकेतों के माध्यम से जान सकते हैं, और वो जो संकेत है वो चतुर्थ खंड में बताया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। इस तरीके से हमारा केनोपनिषद जो है समाप्त हुआ। और किसी के कोई डाउट? कल हम करेंगे कठोपनिषद। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए, और जैसे जो आपके उपनिषद होते हैं ना तो उसका फिर जो है क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किया कीजिए। तो ऐसे में क्या है, साथ साथ आपका पढ़ना भी होगा और आपकी तैयारी भी होगी। तो एग्जाम के समय आपको केवल रीड बस करना होगा। ठीक है, इसलिए डेली के 10 क्वेश्चन किया कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि केवल पढ़ रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा।
जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो चीज़ें छूट गई हैं और कौन-कौन सी चीज़ें छूटी हैं और हमको क्या-क्या पढ़ना है, उससे हमको आइडिया मिलता है। ठीक है? तो पढ़िए भी और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। चलिए, ठीक है, शांति पाठ करा दीजिए साक्षी जी। सॉरी साक्षी जी का नाम ही पहले आ जाता है। प्रियंका जी चलिए शांति पाठ कराइए। मैम हम हाँ, कराइए। सभी किसी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। पीठ गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस और ओम का उच्चारण। ऊ, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घुसन करें और अपनी आंखों पे लगाएं। धीरे से आंखें खोलें। ओम शांति। थैंक यू प्रियंका जी। सभी को हरि ओम, शुभ संध्या। चलिए फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम जी। चलिए सभी लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। सीमा जी, उमेश जी, रमेश सर, आप लोग लेफ्ट हो जाइए। उमेश जी लेफ्ट हो जाइए। उमेश सिंह जी।